हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है रिगार्डिंग 8-8 पोर्टल यानी कि लायंस गेट पोर्टल के रिगार्डिंग। और 8 तारीख को 8वें महीने में यानी कि 8 अगस्त को होता है 8-8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल। और ये जो पोर्टल है ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी विश है आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध की जो हवाएं हैं वो उसी दिशा में बह रही होती हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति की तरफ को जाता है। आपकी इच्छाएं स्पिरिचुअल हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकती हैं, रिलीजियस हो सकती हैं, अपने बच्चों को लेके हो सकती है, ठीक है, अपने घर परिवार को लेके हो सकती है, या फिर लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर काम कारोबार को लेके। लेकिन जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति इस टाइम पे होना बहुत बहुत ईजी हो जाता है। जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में सालों या महीनों लगते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें दिनों में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, ठीक है, सन साइन या फिर लगन की राशि किसी भी तरह से देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है। तो देखते हैं 8-8 पोर्टल के अराउंड, क्योंकि पोर्टल शुरू होने से एक हफ्ता पहले और पोर्टल बंद होने के एक हफ्ता बाद तक, ठीक है, ये एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं। तो देख लेते हैं इसके आसपास एक्वेरियस की लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो फलित हो सकती हैं। सो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है वाओ एम्प्रेस, क्या बात है गाइस। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पेंटिकल्स सभी का ध्यान पेंटिकल्स पे है इस टाइम पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत स्पिरिचुअल लोग थे ना, वो भी इस टाइम पे बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। सभी को पैसे की वैल्यू समझ में आने लगी है, ठीक है, और ये अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए। देखो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं और कुछ खास नेगेटिविटी नहीं आई है, और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी को तो पॉजिटिविटी में बदला भी जा सकता है। बट बेसिकली जो है बहुत अच्छी आशीर्वाद हैं, बहुत अच्छी विशेज़ हैं जो आपकी इस टाइम पे मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और अगर आप कुछ चीज़ों में उलझे भी हुए हैं ना, एक होता है कि एक इंसान का कोई बुरा हुआ जीवन में, चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हुई, उसके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, बिट्रेयल हुआ, और वो फिजिकली तो उसमें से निकल गया, कहने को मूव ऑन हो गया, लेकिन वो आज भी उसको याद करके रोता है या रोती है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी अटैचमेंट्स हैं, ये भी इस टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि जो जीवन में नहीं है उसको मन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अटैचमेंट्स भी आपकी कटेंगी, और हो सकता है कि दिल से आप इनको माफ़ कर दें। इस टाइम पे ऐसा कुछ हो, आपके मन में ऐसा भाव उठे कि अब इनको रिलीज़ कर देना चाहिए। क्योंकि हम किसी को माफ़ तभी नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं बांध के रखना चाहते हैं, अपने जीवन से जाने देना नहीं चाहते हैं। तो अपने आप में जो हेट्रेड है, गुस्सा है, ये भी बंधन है, और ये प्यार से बड़े बंधन हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारा अनफॉरगिवनेस जो है उस इंसान के प्रति जिसने बुरा किया था, आपके स्पाउसेस हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, क्योंकि एक्वेरियस का फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, तो ये लोग हो सकते हैं। तो इनको माफ़ करने का मुझे लग रहा है इस टाइम पे टाइम आ गया है, और हम कुछ भी नहीं करते हैं, सब ग्रह नक्षत्र और प्रारब्ध ही कराता है। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी इस तरह की है कि ये चीज़ इस टाइम पे पॉसिबल हो पाएगी। और 8-8 पोर्टल क्या है, क्यों मानते हैं, क्या चीज़ें हैं। 8 अगस्त को और उसके आसपास के टाइम पे ना, जो सूरज है, जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य भगवान जो हैं, अपने पूरे सौर मंडल को लेके इंक्लूडिंग पृथ्वी, एक बहुत बड़े तारे के अराउंड चक्कर लगाते हैं। क्योंकि सूर्य भी घूमते हैं पूरे इसको लेके, सोलर सिस्टम को, सूरज भी किसी बड़े तारे के अराउंड जो हैं चक्कर लगाते हैं। इवन की गैलेक्सीज घूमती हैं, किसी का चक्कर गैलेक्सीज भी लगाती हैं। तो यहाँ पे सभी गोल गोल घूम रहा है। तो इस टाइम पे जो सूर्य है अपने सौरमंडल के साथ में, इंक्लूडिंग पृथ्वी एंड इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम भी साथ में ही जाएंगे, एक बहुत बड़े तारे, सीरियस उसका नाम होता है, उसके अराउंड यानी कि उसके बहुत पास चला जाता है। तो वहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, विशेज़ मैनिफेस्ट होना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, फॉरगिवनेस हो जाना, उन चीज़ों के, उन मोहों के, उन पाश से निकल जाना जिसमें से आप सालों से फंसे हुए हैं। तो जो चीज़ें सालों में नहीं हुई हैं इस टाइम पे चुटकियों में हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, उन्हीं की वजह से आपकी 7.5 भी लगी हुई है। वो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, किसी के लगन के स्वामी हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो जो है इस टाइम पे वक्री भी हैं, तो जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी वो इस टाइम पे पॉसिबल हो जाएंगी। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनको आपको कमेंट करना है, क्लेम करना है। जो लोग क्लेम करेंगे उन्हीं के लिए चीज़ें पॉसिबिलिटी में यहाँ पे होंगी। पैसे को लेके कुछ ना कुछ रिसोर्सेज डेवलप करने का आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, तो इस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और यहाँ पे देखो, एक इंसान है जो पैसे को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आगे आगे जा रहा है और पैसा उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, अगर आपकी कुछ विशेज़ हैं, मैनिफेस्टेशन है, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। कोई रुका हुआ पैसा है वो आ जाएगा आपको। आपकी ही सैलरी है रुकी हुई है, सैलरी बड़ी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है बहुत टाइम से, तो दिस इज़ द टाइम कि प्रमोशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किंग है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशन पे आप जा सकते हैं, या हो सकता है इस टाइम पे आपको जो जॉब मिले, आपका जो ओहदा हो वो पहले वाली जॉब से बहुत अच्छा हो। तो बहुत ही अच्छा है, पैसा आपको फॉलो करेगा, यानी कि आप बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से किसी विश को फुलफिल करना चाहते हैं। विश मैनिफेस्टेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए इच्छा कोई मन में है, ठीक है, कोई अधूरी इच्छा है, पुरानी इच्छा है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, तो दिल की बात किसी को कहनी है या कुछ भी है, वो कहने का भी आपको ये मौका देगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अधूरी इच्छाएं जब पूरी होती है तभी इंसान अच्छे से मूव ऑन कर पाता है। तो वो वाली एनर्जीज भी हैं, प्रमोशन हो जाना। एंड यहाँ पे देखो, प्रमोशन के साथ में या तो ट्रांसफ़र आ सकता है, या ये हो सकता है कि आपको अपने जॉब के रिगार्डिंग ट्रैवल करना पड़े, यानी कि जॉब आपकी ऐसी है कि आप 1 घंटा ट्रैवल करते हैं, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके वापस आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फॉर टाइम बिंग आपका ट्रांसफ़र हो जाए, फॉर टाइम बिंग आपकी पोस्टिंग कहीं पे हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं और ही है, इस टाइम पे आप अपने घर लौट के आएँ, बट चेंज ऑफ प्लेस यहाँ से दिख रहा है कि लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, और मोस्टली ये ज़मीन पे ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरसीज़ कहीं जाएंगे, ठीक है, और हवाई यात्रा करके कहीं जाएंगे। तो ये मुझे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई काम के रिगार्डिंग ट्रैवल, रेगुलर ट्रैवल मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो रेगुलर ट्रैवल होगा, या ट्रैवल करके आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ जाने से आपका भाग्य खुलेगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैसे को जोड़ना, पैसे को संभालना, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इस टाइम पे पैसा अचानक से आपके शेयर्स जो हैं बढ़ सकते हैं। और शेयर्स में अगर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कोई खास नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि किसी का भी नहीं बढ़ रहा है, इंडियन शेयर मार्केट में पैसा बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, या आपने बाहर भी लिया हुआ, यूएसए के शेयर्स भी उठाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना, अगस्त, सितंबर, इनमें महीनों में ना आगे जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक शेयर मार्केट थोड़ा सा ही सही लेकिन राइज करेगा। तो अगर आपको पैसा निकालना है थोड़े से राइज पे ही, तो निकाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद वो फिर से क्रैश करेगा और कई सालों के लिए क्रैश रहने वाला है, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको क्या करना है। आपको लंबे टाइम के लिए पैसा वहीं डालना है, या आपको पैसे की ज़रूरत है, आप हल्का सा उसमें जो है इंक्रीज देखते निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई खुशखबरी आएगी, क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, अधूरी इच्छा, बहुत सालों पुरानी कोई इच्छा हो सकती है, या बहुत महीनों पुरानी कोई इच्छा हो सकती है। जैसे कि ये इच्छा जो है घूमने फिरने के रिगार्डिंग है, एडवेंचर के रिगार्डिंग भी हो सकती है। लाइक आप दोस्तों के साथ रीयूनाइट करें। जैसे कि मैंने बोला है कि एक्वेरियस का सर्कल बहुत बड़ा होता है। जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आपका बहुत बड़ा सर्कल रहा होगा, अभी भी आपका एक सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है कि कॉलेज के फ्रेंड्स इस टाइम पे रीयूनाइट करें, आपको इनवाइट करें, कोई पार्टी हो, घूमने फिरने का प्लान बनाएं किसी के साथ में, परिवार के साथ में भी ये हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है तो 3 लोगों की एनर्जी, 3 लोग मिलके कोलैब कर सकते हैं, कोलैब के ऑफर आ सकते हैं, 3 लोग मिलके पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हैं, किसी स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 से 3 होने का एनर्जी भी है, यानी कि बच्चा भी आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, शादियाँ होना, इंगेजमेंट होना, उसके बहुत बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं आपके घर में। चाहे ये आपकी शादी, आपकी इंगेजमेंट है, चाहे आपके कज़न्स की है, सिबलिंग्स की है, बट कुछ ना कुछ, क्योंकि 3 नंबर ना भाई बहनों का, सिबलिंग का, कज़न्स का, रिश्तेदारों का, और या फिर अगर आप अपने ही सेंस में देख रहे हैं वीडियो तो आपको ही दिखा रही है ये एनर्जी, लेकिन मोस्टली इन लोगों के साथ भी हो सकता है। बट घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होना, घर में इस तरह की चीज़ें होना,
एक अच्छा माहौल होना बहुत बढ़िया है। ये एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, गृह प्रवेश की पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और बैचलर पार्टी हो सकती है, ठीक है, बेबी शावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक कार्ड से आती हैं। तो आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने की संभावना है या हो रही हैं वो कमेंट में बताइएगा। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एनी हाउ ये इंसान जो यहाँ पे लेटा हुआ था, हेल्पलेस हुआ था, होपलेस हुआ था, इसके टाइम पे देखो सूरज निकल आया है, यहाँ पे नई सुबह हो गई है। इस टाइम के अराउंड ना, इस 8 पोर्टल के अराउंड, यानी कि इससे एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद अमूमन जो है एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती है। तो इस टाइम पे ये आपको पुश करेगा। अगर आप फिजिकली बीमार हैं तो ये आपकी हेल्थ ठीक करेगा। अगर आप मेंटली कोई दिक्कत है आपको तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, पुश करेगा आपको। मोरल आपका डाउन है, इनडिसिप्लिन्ड हैं आप, इरेगुलर हैं हर चीज़ में, स्लीप के इश्यूज़ हैं तो वो सब ठीक होंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उस तरह की चीज़ें हैं, इमोशनल ट्रॉमा है तो उसकी हीलिंग होगी और उसकी तरफ को एक कदम आप बढ़ाएंगे। तो खड़ी हो गई है उठ के। हालांकि जो कप है, कप के अंदर पानी होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे आग है। तो अपोजिट एनर्जीज तो हैं, अभी टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने का, लेकिन जो पहले कदम है, लाइक हीलिंग की तरफ को पहले कदम है, वो उठाने शुरू कर दिए हैं। ठीक चीज़ों की तरफ को कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सूरज नेम फेम होता है तो नेम फेम की तरफ को कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, अपनी लाइफ को लेके अच्छे डिसीजन कुछ ना कुछ आप लेंगे, ताकि ये एनर्जी, इस एनर्जी में तो कम से कम आएगी। क्योंकि कुछ भी चीज़ों में काम होने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा इनिशिएशन होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हो गया इस तरह की चीज़ों में रहना, बहुत मैंने पकड़ के रख लिया इन पुरानी बातों को, अब मुझे लाइफ में चाहिए भैया पैसा। ठीक है, तो पैसा, और पैसा एक्वेरियस जो है काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास में इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। तो इनोवेटिव, क्योंकि राहु की एनर्जी भी कैरी करते हैं शनि के साथ साथ में, तो इनोवेटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं, उससे काफ़ी पैसा कमाना जितना आपने ना सोचा हो। कोई ऐसी ऑफर आना, कोलैब आना, पार्टनरशिप आना, किसी ऐसे काम का ऑफर आना, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना इस टाइम पे, ठीक है। और ये पार्टनरशिप में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का एनर्जी है और पार्टनरशिप में चीज़ें अच्छी होंगी। और सर्कल आपका काफ़ी बड़ा होता है, सोशली आप अच्छा मिलके लोगों के साथ चल पाते हैं। तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे घर भी बन सकता है, घर में रेनोवेशन हो सकता है, घर में 4 चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, और घर खरीदने का भी एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या है, गृह प्रवेश की पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ें भी हैं, यानी कि जो पैसा है, क्योंकि आप लोग जो है परिवार को बहुत वैल्यू देते हैं, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब बहुत वैल्यू रखते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुंभ राशि वाले के पास कोई चीज़ आए वो उसको अकेला खा ले, वो उसको मिल बांट के खाएगा, बल्कि वो मिल बांट के भी ऐसा खाता है कि उसके लिए कोई निवाला बच भी नहीं पाता बहुत बार, लेकिन यही चीज़ उसको खुशी भी देती है, ठीक है। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, लाइक आपको शेयरिंग से खुशी मिलती है, तो वो शेयर करने के लायक आप हो पाएंगे। आपको पैसा जो है दूसरों पे खर्च करके परिवार को खुशी देने में खुशी मिलती है, तो वो हो पाएगा यहाँ पे। तो फाइनेंसेस बढ़ना, देखो फाइनेंसेस के तो 1, 2, 3 और सबसे बड़ा कार्ड फाइनेंसेस का ये आया है। तो फाइनेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। और मैंने एक शिफ्ट नोटिस किया है, जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ साल दर साल आप लोगों के लिए, तो मुझे पता है कि कौन कैसे गुजर रहा है, किसकी लाइफ में क्या थीम चल रहा है। तो मैंने एक ना ट्रेंड फील किया है पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों की सभी की एनर्जीज में, एक्वेरियस की तो है ही है, सभी की एनर्जीज में, कि पैसा कमाने पे जोर आ गया है सभी का। राहु की दुनिया में हम रह रहे हैं, और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सभी को ये चीज़ एकदम से समझ में आ गई है कि भाई मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी सबसे पहले मटेरियलिस्टिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये एक शिफ्ट आया है, ये आपके अंदर भी आया है कि पैसा कमाना है, प्रूव करना है, दिखाना है, लाइफ एक ही है, इसमें एंजॉयमेंट करना है, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ गेन्स भी हमें चाहिए। तो बहुत बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे ना। कोई कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या काफ़ी टाइम से आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, या कुछ भी लीक से हट के करना, इनिशिएट करना नया काम, बल, साहस, पराक्रम जिसमें आपका अपनाया जाता है, तो शेर वाली एनर्जीज, ठीक है, सन वाली एनर्जीज है यहाँ पे। लेकिन कार्ड का नेम जो है वो 8 है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज कहाँ कहाँ से आई है, इस कार्ड से आई है। कप में पानी होना चाहिए लेकिन आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ से पानी से सूरज की तरफ को बढ़ रही है, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो शेर है, शेर जो है लियो होता है, लेकिन जो कार्ड का नंबर है वो 8 है, शनि है। तो जब भी शनि सूर्य की युति होती है ना किसी के चार्ट में, तो वो एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल कर सकता है। जैसे कि ये होते हैं ना
आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इसीलिए इतना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं कि उनकी शनि सूर्य की युति होती ही होती है। तो यहाँ पे ना बड़े फील्ड में जाना, बड़ा प्रोग्रेस करना, बड़ा प्रमोशन, बड़ा जॉब मिल जाना, या आप किसी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, और मुझे और भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं, यानी कि बड़े पद पे जाना, उसकी तैयारी करना। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट के साथ में कर्म जुड़ेगा आपका। आप कुछ और भी कर रहे हैं, आपने टेंडर वगैरह भरे हुए हैं गवर्नमेंट के, तो वो मिल सकते हैं इस टाइम पे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ है, यहाँ की गवर्नमेंट चाहे फॉरेन गवर्नमेंट, दोनों में आपके काम बनेंगे, और हो सकता है ये काम काफ़ी टाइम से अटके हुए हों। और यहाँ पे अगर आप मेमने से बने हुए हैं ना, कुछ लोगों के सामने में बहुत मिमियाते हैं आप, तो आप गरजेंगे इस टाइम पे, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल है, तो लायंस वाली एनर्जीज यहाँ पे आएंगी, और वो गरजना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अपने बल, साहस, परिश्रम का पूरा पूरा पराक्रम का और परिश्रम का पूरा पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि दिखाते हुए, करते हुए दूसरों को बताएंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें करने में कैपेबल हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जॉब मिल जाना, जॉब में कुछ बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आएंगी, स्ट्रेस भी बहुत आएगा, क्योंकि शनि सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है। इवन कि ये भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपकी अथॉरिटी के साथ में आपके इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा कि अथॉरिटी, बॉस, चाहे वो जैसे भी हैं, वो अथॉरिटी हैं, वो बॉस हैं, वो आपको जॉब में से निकाल भी सकते हैं, वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, वो ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वो ही आपको प्रमोशन भी देते हैं। तो थोड़ा सा वो आप कर लेंगे, क्योंकि राहु की एनर्जी आप कैरी करते हैं तो वो आपको आता है। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड मैंने जानबूझ के आखिर के लिए बचाया था। ये 3 नंबर का कार्ड होता है, जुपिटर का कार्ड होता है, बृहस्पति का कार्ड होता है। तो बृहस्पति भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद ना इस पोर्टल के अराउंड आपको मिलेगा। डिवाइन ब्लेसिंग से, डिवाइन विल से, विश से, डिवाइन इंटरवेंशन से आपके काम होंगे। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं, क्योंकि 3 नंबर का एनर्जी 2 बार रिपीट हुआ है। शादियाँ हो सकती हैं, घर में कोई नया प्राणी आ सकता है, चाहे शादी हो के आपके घर में जो वधू आती है वो होती है, और चाहे कोई बच्चा आ सकता है, जो लोग मैरिड हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ इस कार्ड से भी दिखती है। और क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव फील्ड में कोई काम कर सकते हैं। एक्वेरियस वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, लीक से हट के कोई ना कोई काम करना आप जानते ही हैं। अगेन क्रिएटिविटी, एक बच्चे की क्रिएटिविटी भी हो सकती है, तो बच्चों से सुख या बच्चों का सुख। अगर आप बच्चों की रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ये बच्चों की एनर्जीज हो सकती हैं कि उनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हों कि बच्चा आपका गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, बच्चा आपका हायर पोजीशन पे चला जाए, इंटरव्यू को क्रैक करें, किसी रिटन एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, अच्छा आप उसमें रैंक लेके आएँ। ये आपके बच्चे हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आपके हस्बैंड्स के प्रमोशन हो सकते हैं। अगर आप उनके हिसाब से देख रहे हैं रीडिंग को, तो आप अपना अपना देखिएगा कि आप किस हिसाब से वीडियो को देख रहे हैं। पर यहाँ पे शादी होना, शादी के लिए अच्छा वर या वधू मिलना, ठीक है, दोनों चीज़ें। क्योंकि लव रिलेशनशिप को शुरू तो वीनस कराते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन के कारक वीनस हैं, लेकिन उसको निभाना, उसको निभाते बृहस्पति ही हैं। शादी करवाना वीनस का काम हो सकता है, लेकिन शादी को निभाना हमेशा ही बृहस्पति का डोमेन है। तो शादीशुदा जीवन में अगर आपके प्रॉब्लम चल रही है, या आप मैरिज करना चाहते हैं, अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, या मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है आप लोगों की, तो वो ठीक होगी। यहाँ पे आपसी सहमति से, शांति से रिश्ते बहाल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, बच्चा आ सकता है घर में। और चाहे ये आपकी लाइफ में वर या वधू बन के आ रहे हैं, चाहे ये आपकी लाइफ में बच्चा बन के आ रहे हैं, कोई भी नई जो एनर्जी आ रही है बहुत पॉजिटिव है, सौहार्दपूर्ण है, आपकी लाइफ में सुखमय जीवन को लेके आएगी। एक इंसान के आपके जीवन में आने से ही समझ में आ जाता है कि ये किस तरह की एनर्जी मेरी लाइफ में लेके आ रहा है। दूसरी शादी का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी लोगों की यहाँ पे दूसरी शादी होगी। अरेंज मैरिज का ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अरेंज मैरिज वाली प्रोस्पेक्ट ज़्यादा आएंगे, और एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं एकदम से। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाइफ में होंगी। और जो अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं, जिसमें पैसा भी होता है, हेल्थ भी होता है, वेल्थ भी, वैभव लक्ष्मी भी है, पुत्र लक्ष्मी भी है, धन लक्ष्मी भी है, धान्य लक्ष्मी भी है, वो सारी की सारी जो लक्ष्मियाँ हैं इस टाइम पे आएंगी। बहुत लंबा टाइम आप लोगों ने वेट किया है अपनी इच्छाओं का, तो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे हो रही है, और बड़े ही अच्छे तरीके से हो रही है। और बीइंग एन एक्वेरियस ना, आप लोगों के लिए ये लेपिस लजुली का ब्रेसलेट, एंड दूसरा ना एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है। यस, दिस इज इट।
ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको पहनना चाहिए। बीइंग एन एक्वेरियस, अगर आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो आपको लेपिस लजुली पहनना चाहिए। और अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये शनि का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। वो भी शनि का ही है बट उसका रिल्म डिफरेंट है, इसका रिल्म डिफरेंट है। तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। रही बात रुद्राक्ष की, तो 7.5 के हिसाब से ना आप लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ पे दिखाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आ रहे हैं वो वैसे ही निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप 5 मुखी रुद्राक्ष इन जनरल पहन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद लिए हुए होता है। लेकिन वैसे आपको अपनी राशि के हिसाब से और 7.5 के हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगी 7 मुखी पहनना चाहिए। और अगर आपके मन में है कि आपको रुद्राक्ष पहनना था तो सावन के महीने में पहनने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे को पहनाना था, हस्बैंड को पहनाना था। और 7 मुखी रुद्राक्ष के रिजल्ट तो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष ने लाइफ में लोगों की वो काम करके दिखाया है जो अमूमन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वाली पोजीशन में, इस वाली सिचुएशन में भी ये रुद्राक्ष जो है कोई बेनिफिट कर सकता है। तो बड़े बड़े अजूबे इस रुद्राक्ष से मैंने देखे हैं। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, यहाँ पे रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है मुझसे, पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं तो दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले है, उस मोबाइल पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ करने का मन है, कुछ कहने का मन है, कुछ नया इनिशिएटिव लेने का मन है तो लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हाइप करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग जो है जिनको भी वीडियो अच्छी लग रही है वो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।